हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय सारणी को किस तरीके से तैयार करते हैं आसानी से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान निकालेंगे। इनकी सहायता से हम सारी सारणी को तैयार कर लेंगे। तो कोई मान हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम यहाँ नंबर लिखेंगे यहाँ से 0 से शुरू करके। तो पहले सबसे पहले यहाँ लिखना है 0, फिर यहाँ लिखना है हमारे लिए 1, उसके बाद लिखना है 2 मतलब 2, फिर यहाँ लिखना है 3 और यहाँ लिखना है 4। फिर क्या करना है, इसके बाद हमारे लिए इन सभी नंबरों का हमें वर्गमूल मतलब रूट निकाल देना है। तो इन सभी का हमें रूट निकालना होगा। तो इन सबका हम वर्गमूल निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा वर्गमूल 0, वर्गमूल 1, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4। अब क्या करना है, हमें सभी नंबरों को 2 से भाग दे देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ सभी को हम 2 से भाग दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे और आगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 का जो वर्गमूल होता है वो 0 ही रहता है, और उस 0 में हम 2 से भाग करेंगे, मतलब शून्य को 2 से भाग करेंगे तो हमें 0 मतलब शून्य ही प्राप्त होगा। इसके बाद क्या करना है हमारे लिए, इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्गमूल 1 है, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और बटे में 2 वैसे के वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखो वर्गमूल 2 जो है इसको हमें 2 से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 और जो नीचे का 2 है इसको हम तोड़ के लिख देंगे, वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2, और 2 से 2 हम इसको काट सकते हैं तो ये कट जाएगा एक बार। मतलब हमारा ये जो मान आएगा साइन 45 का आएगा 1 बटे वर्गमूल 2, और ये हमारा साइन 60 का मान इतना ही रहेगा, वर्गमूल 3 बटे 2। और यहाँ साइन 90 का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 का हमें वर्गमूल निकालना होगा। तो 4 का वर्गमूल होता है 2, और नीचे से कितना है 2, 2 से 2 हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो हमें कितना मान प्राप्त होगा इसका 1। इस तरीके से हम साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 के मान निकाल सकते हैं। तो इन सभी मानों को हम सारणी में भर देंगे। तो साइन 0 का मान कितना प्राप्त हुआ हमारे लिए 0। उसके बाद साइन 30 का मान कितना निकला हमारा 1 बटे 2। फिर साइन 45 का मान कितना आया 1 बटे वर्गमूल 2, और साइन 60 का मान वर्गमूल 3 बटे 2, और साइन 90 का मान कितना प्राप्त हुआ है 1। अब क्या करना है, साइन के सारे मान हमने निकाल लिए हैं। अब इन्हीं की सहायता से हम कॉस के मानों को भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करना है, इन मानों को यहाँ से लिख देना है पलट कर, तो हमें कॉस के सारे मान प्राप्त हो जाएंगे। मतलब यहाँ से लिखना शुरू करना है इसको रिवर्स में। तो यहाँ लिख देंगे हम 1, और फिर लिख देंगे इसके बाद ये वाला वर्गमूल 3 बटे 2, और फिर लिख देना है 1 बटे वर्गमूल 2, और फिर यहाँ जाएगा 1 बटे 2, और फिर लिख देना है 0। तो इस तरीके से साइन की सहायता से हम कॉस के सारे मान प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमारे लिए तीसरा मान हमें tan के निकालना है। तो tan का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो हम यदि साइन में कॉस का भाग दे दें तो हमें tan का मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन में कॉस का भाग देंगे। तो हमें क्या करना है, 0 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे लिए tan का मान प्राप्त होगा पहला tan 0 का। तो 0 में हम 1 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारे लिए 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमारा tan 0 का मान आ जाएगा 0। अब क्या करना है, हमारे लिए हमें निकालना है tan 30 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें साइन और कॉस का आपस में भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नीचे 2 है दोनों के पास, 2 से 2 कट जाएगा भाग करने पर। तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ बचेगा वर्गमूल 3। तो इसको हम लिख देंगे 1 बटे वर्गमूल 3। तो इस तरीके से हमारे लिए tan 30 का मान प्राप्त हो गया। अब ऐसे हमें निकालना है tan 45 का मान। तो हम क्या करेंगे, साइन में कॉस का भाग कर देना है, तो 1 कट जाएगा, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2, तो 1 मतलब 1 बटे 1 बराबर 1 हमें प्राप्त हो गया इसका मान। तो tan 45 का मान 1 आ गया। अब निकालेंगे tan 60 का मान। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा भाग देने पर, तो यहाँ वर्गमूल 3 बटे 1 मतलब इसको वर्गमूल 3 ही लिखा जाएगा। इसके बाद क्या करना है, tan 90 का मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, साइन में कॉस का भाग करेंगे, तो 1 को हम 0 से भाग करेंगे। तो हमें बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि बटे में 0 आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अनंत मतलब अपरिभाषित हो जाती है।
इनफाइनाइट हो जाती है। तो हमारा ये आंसर आएगा अपरिभाषित अनंत। तो इस तरीके से हम tan के सारे मान हम निकाल लेंगे। अब क्या करना है, हमारे लिए कोसेक का मान निकालना है, सेक का और कॉट का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कोसेक का निकालने के लिए मान ए वाला सूत्र हम उपयोग करेंगे। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। इस सूत्र का मतलब ये है कि कोसेक का उल्टा साइन होता है या फिर साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो यदि हम साइन के मान को पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो हमें कोसेक का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कोसेक का मान निकालने के लिए साइन से इसकी सहायता लेंगे। तो यहाँ पर साइन 0 का मान कितना है, 0, मतलब 0/1। अब क्या करना है, इसको हम पलटेंगे तो हमें कोसेक का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 0/1 को हम पलटेंगे तो हमारा जाएगा 1/0, और यहाँ बटे में 0 आया, मतलब इसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट अपरिभाषित। अब क्या करना है, हमें कोसेक 30 का मान निकालना है। तो हम साइन 30 के मान को पलट देंगे। तो 1/2 को पलटने पर बनेगा 2/1, मतलब इसको 2 ही लिखेंगे हम। इसके बाद निकालेंगे हम कोसेक 45 का, तो इसको पलट देंगे साइन के मान को, तो हमारा यह जाएगा वर्गमूल 2। और इसके बाद क्या निकालेंगे, कोसेक 60 का मान निकालना है, तो इसको मान चेंज कर देना, पलट देना है। तो हमारा यह आएगा मान 2/√3। इस तरीके से कोसेक 60 का हमें मान प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, हमें कोसेक 90 का मान निकालना है। तो साइन 90 के मान को बदल देना है, पलट देना है। तो 1 को हम चेंज करेंगे तो ये 1/1 कहलाता है, तो उसको पलटेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। तो हमारा ये आ जाएगा 1। अब हमें निकालना है सेक का मान। तो सेक का मान निकालने के लिए हमें इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, मतलब कि जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, या फिर कॉस सेक का उल्टा होता है। तो कॉस का मान यदि हम उल्टा कर दें तो सेक का मान प्राप्त हो जाएगा। तो कॉस 0 का मान हमारा 1 है, तो हम सेक 0 का मान निकालेंगे तो इसको हम 1 को पलटने पर 1 ही प्राप्त होगा। तो सेक 0 का मान हमें 1 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, सेक 30 का मान निकालना है। तो कॉस 30 के मान को पलट देना है। तो हमारा यह जाएगा 2/√3। अब निकालना है सेक 45 का मान। तो हम इसको पलट देंगे कॉस 45 को, तो हमारा ये 1/√2 पलटने पर आ जाएगा वर्गमूल 2/1, मतलब कि वर्गमूल 2। अब निकालना है सेक 60 का मान। तो सेक 60 का मान क्या आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि 1/2 को पलटने पर 2 प्राप्त होगा। अब निकालना है हमारे लिए सेक 90 का मान। तो सेक 90 का मान निकालना है तो कॉस 90 को पलटना होगा। तो कॉस 90 का मान हमारा 0 है, मतलब 0/1। इसको पलट देंगे तो हमारा 1/0 मतलब हमारा ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अब हमें निकालना है कॉट के मान। तो कॉट के मान हम किससे निकालेंगे, tan से, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ हम tan के मान को पलट देंगे तो कॉट के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो tan का हमारा मान है tan 0 का 0, मतलब 0/1 है। इससे हम कॉट 0 का मान निकालेंगे तो उसको हम पलट देना है, तो वही हो जाएगा 1/0। तो 1/0 बराबर होता है इनफाइनाइट अनंत, मतलब अपरिभाषित। अब इसी तरीके से हम इस tan की सहायता से कॉट का इसका निकालेंगे हम कॉट 30 का मान। तो हम इसका करेंगे tan 30 के मान को पलट देना है। तो 1/√3 को पलटेंगे हम, तो हमारा जाएगा 3/1, मतलब वर्गमूल 3 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करना है, हमारे लिए tan 45 से हमें कॉट 45 का मान निकालना है। तो उसको हमें पलट देना है। तो 1/1 को पलटेंगे तो हमारा 1 ही प्राप्त होगा। अब क्या करना है, हमें tan 60 के मान से हमें कॉट 60 का मान निकालना है। तो ये हमारा वर्गमूल 3 है इसका, तो इसके बटे में कुछ नहीं 1 है। इसको पलटेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 1/√3। अब हमें निकालना है कॉट 90 का मान। तो हम क्या करेंगे, जो tan 90 का मान है इनफाइनाइट अनंत मतलब वो कहलाना हमारा 1/0। अब इसको पलट लेंगे हम 1/0 को, तो 0/1। तो 0 में 1 का भाग देने पर हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो हमारा ये कॉट 90 का मान हमें 0 मिल जाएगा। तो बच्चों, आप सभी को इस तरीके से सारी सारणी को कंप्लीट कर लेना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।